कब्रिस्तान? यस, हमें कैसे भी करके ना पापा को कब्रिस्तान भेजना होगा और वहां पे जाके वो पूरी रात गुजारा है तो जो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है ना जो खो गया था वो वापस लौट आएगा। सही बात, यही जगह है। अरे लेकिन गड्ढा किसने खोद दिया है? मैंने खोदा है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये काम तेरे बस का ना है। क्या हुआ फिर कि तुमने उसे नींद की गोली दी? नहीं, मेरा दूध पीने का मन नहीं है। मैं ना बड़े मन से तेरे लिए दूध बना के लाई थी। ठीक है, अगली बार मैं कुछ नहीं करूंगी। अरे आंटी जी ऐसे मत बोलिए, आपने इतने प्यार से बनाया तो दीजिए, पी लूंगी मैं। आज ही इलायची आराम की नींद सोएगी और सपने साकार होंगे हमारे। मैं फौज में भर्ती हो गया था, लेकिन 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं कैंप से भाग लिया तो सारे लोग मुझे मेरे बड़े साहब के सामने ले गए। उन्होंने मेरी बुजदिली देखी और मेरी पीठ पे ये कायर गुदवा दिया। आंटी ये लो, गरम गरम दूध पी लो। नहीं आंटी, मेरा मूड नहीं है। अरे वाह, मूड क्यों नहीं है? कुछ नहीं, वो अब नहीं समझेंगे। मैं समझ गई। मैं फैमिली मेंबर थोड़े ना हूं, मैं तो काम वाली हूं। कोई बात नहीं, ठीक है। अरे नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इतने कम समय में आप हमारी फैमिली का इतना अच्छा हिस्सा बन चुके हैं, अब आपसे क्या छुपाना। तो कह दे, जी हल्का हो जाएगा। वो आंटी, मेरे पापा के अंदर एक डर बैठ गया है जिसकी वजह से उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मेरा मतलब है हीन भावना भर गई है और वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डरपोक समझते हैं और इस डर को छुपाने के लिए वो रोज रात को शराब पीते हैं और मैं उनकी हालत नहीं देख सकती हूँ आंटी। मामला तो गड़बड़ है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें नहीं दिख रहा। वो तुम्हारी आंखों के सामने पर्दा ढांप कर खड़ा है। हाँ? मतलब ये ऊपर का चक्कर है। नहीं, ऊपर तो पिंटू भाभी और जीजा जी रहते हैं और पापा को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो तो मेरे होने वाले। तू समझी नहीं, ये ऊपर के साए का चक्कर है। तेरे पापा का दिमाग किसी ने अपने वश में कर रखा है ताकि सारी जिंदगी वो डर के साए में जिए। ऊपर का साया? आंटी जी आपको पता है मेरे जो पापा है ना अपने साए को भी ना एकदम हड़का के रखते हैं। ऊपर का साया कहाँ से आएगा? तू नहीं समझेगी। मैंने रातों रात बड़े बड़े पहलवानों को शेर से बिल्ली बनते हुए देखा है। मेरी बात मान, मेरे साथ चल। एक जगह है, बहुत ही अच्छी है, बहुत से लोगों का वहां से भला हुआ है। तेरे पापा के लिए तावीज बनाकर लाते हैं। तावीज पहनते ही उनके ऊपर से वो साया उठ जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं? आंटी जी मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरे पापा के अंदर कहीं ना कहीं वो शक्ति छुपी हुई है जो इस डर से लड़ सकती है। बस इस शक्ति से मिलाने की देरी है पापा को। और वैसे भी ये उनकी खुद की लड़ाई है जो उन्हें खुद लड़ना होगी, ना कि किसी तावीज या फिर माला की मदद लेकर। पर सुनो मेरी बात सब। आंटी जी अब आपने हमारी फैमिली के बारे में इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब थक गई होंगे, आप जाके सो जाइए। और दूध के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये लड़की तो आफत है, आफत। इसको हाथ में लेने का पैंतरा सेठ से ही पूछना पड़ेगा। सेठ जी तुम्हारे बाप की दुकान है जो ऐसे गुल्लक से मेरी निकाल निकाल के पैसे दे रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लाना तो सेठ जी तुम पे, अपनी जान बचाने के लिए तो मेरी गल्ला साफ कर रहे हो। क्या मजाक कर रहा तू मेरे साथ? ये अरे सेठ जी ये तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा चल रही थी जिसमें तुम अव्वल दर्जे में फेल हो गए। तू हट, मेरा मन गिर गया तुमसे। हट। सुन एक बात बताऊं। अरे सुन, जबान संभाल के बात कर, बता रहे हो वरना मैं। वरना क्या? क्या सेठ जी? ये
ऐसे कट्टी कर लोगे ना, अब यही औरतों वाली हरकतें करोगे, मर्दों वाली धमकी तुम पे अच्छी ना लगती है। और इलायची कैसी है? अबे चल। भाई क्या गर्मा गर्मी चल रही है यहाँ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, मैंने आज पहली बार मतलब सेठ जी को जरा सा ऐसे जो उस तरह यहाँ चलता था, मैंने आज यहाँ रख दिया, इनको बुखार आ गया डर के मारे। अरे छोटे, कहाँ हो रखा है सबके अंदर पिंकी जी जैसा जिगरा? तुझे पता है पिंकी जी मतलब बहादुर तो बहादुर, पिंकी जी बचपन में छुपन छुपाई भी जाके ना कब्रिस्तान में खेला करते थे। हाँ, वही दफन क्यों ना हुआ? साहब जी, मैं तो ये पूछ रहा था कि आगे क्या हुआ? अरे होना क्या था मंगीलाल, पिंकी जी के दोस्त जो थे ना वो तो तभी मतलब समझ गए थे, उन्होंने तो कह भी दिया था कि ये आदमी हो रखा है स्पेशल, इंसानों और भूतों को निपटने में माहिर एकदम, ये तो बड़े होकर पुलिस अफसर बनेगा। देखो बन गए। मतलब ऐसा है कि पिंकी जी जैसे पूत के पांव जैसे पल्ले से लटके तभी घुंघरू की आवाज आई। साहब जी, मैं तो ये पूछ रहा था कि कब्रिस्तान में घुंघरू की आवाज तो आई होगी ना? अरे नहीं मंगीलाल, घुंघरू की आवाज कहाँ? पिंकी जी के वहां जाते ही कब्रिस्तान में पूरा एकदम सन्नाटा छा जाता था, सब चुप एकदम। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल जी। हेलो, आइए बहादुर। हाँ जी चलिए। यार ये पापा का केस सुलझ ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है करे तो आखिर क्या करे। हैं? सेठ जी पे केस चल रहा है? बताओ, सेठ जी पे केस चल रहा, हमें कुछ बताया ही नहीं। अरे यार केस से मतलब ये जो पापा के अंदर का डर है ना उसे बाहर निकालना है, लेकिन कोई तरकीब बैठ ही नहीं रही, समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए इलायची जी, हमें ऐसा लगता है कि हर इंसान की अपनी कोई ना कोई कमजोरी रहती है, कोई भी आदमी 100% संपूर्ण नहीं रहता है, और आपको सेठ जी को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए बस। आप चुप रहिए, कल कैसे पापा की हालत पे खी खी कर रहे थे, बत्ती सी दिखा रहे थे। अरे फिर से चुप हो जाइए। सॉरी। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, बात सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि पापा ना अपने आप को कायर समझते हैं, और शम को अपने छुपाने के लिए ना तो वो शराब पी रहे हैं, जो उनके लिए सही नहीं है जीजा जी। उनके अंदर का जो डर है ना उसे निकालना बहुत जरूरी है। ये तो सही कह रही हो आप। सही बताएं तो डर से ज्यादा डरावनी कोई चीज नहीं होती। अब हम अपनी बताएं, एक बार आगरे से दिल्ली के लिए निकले बस पे बैठ के, घनघोर अंधेरा रात, बस जो थी शमशान के पास आके खराब हो गई। भैया सब लोग नीचे उतरे तो हम भी नीचे उतरे। नीचे उतरे तो देखा 4-5 चुड़ैलें जो है बस पे लटकी, करके कह रही अपने श्राद्ध करते जाओ। अब यही काम रह गया हमारे पास, हम जाने दिल्ली काम से, श्राद्ध करते जाओ। हमने डांट दिया हिम्मत करके, लेकिन सही बताएं आज भी ना शमशान के नाम से दिल जो है कांप जाता है। बुबू, हमें ऐसा लगता है कि चुड़ैल ने तुम्हारी शक्ल देखने के बाद तुम्हें अपनी बिछड़ी हुई बहन समझ के आवाज लगा दी। फालतू की बात ना कर, ना मार घुसंडा भी मुंह फोड़ दूंगा। मतलब फोड़ दूंगी। देखो यही तो है हमारा हंसता खेलता संसार, पहले तकरार फिर बाद में ना धुआंधार प्यार, है ना गुगू? हाँ। बुबू, अगली बार तुमने अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश करी तो हम तुम्हें सीधा कब्रिस्तान में गाड़ देंगे, पक्का 100%। हाँ, प्यार प्यार। कब्रिस्तान, यस। हमें कैसे भी करके ना पापा को कब्रिस्तान भेजना होगा, और वहां पे जाके वो पूरी रात गुजारा है तो जो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है ना जो खो गया था वो वापस लौट आएगा। हाँ सही बात। नहीं, बात तो आप सही कह रहे हो इलायची जी। वैसे हम क्या कह रहे हैं ना भाई, सच बता रहे हो, देखो सेठ जी के हाव भाव देख के लगता नहीं कि वो अकेले रात में बाथरूम भी जाते होंगे। जीजा जी, एक बार अब और हंसे ना तो मतलब मुक्का मार के पूरी बत्ती सी बाहर कर दूंगी। एक
आइडिया है मेरे पास। पापा कब्रिस्तान जरूर जाएंगे, वो भी अपनी खुशी से, दौड़ते दौड़ते, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं पापा की। क्या बात है साहब जी, आज तो आपके सामने प्याज भी ना है, फिर ये आपकी आंखों में आंसू क्यों? मंगीलाल, जैसे हर खटाई के पीछे कारण अमचूर नहीं होता ना मंगीलाल, वैसे ही हर आंसू के पीछे कारण जो है ना वो प्याज नहीं होता मंगीलाल। कभी कभी दिल की चोट जो होती है ना, दिल की चोट भी आंखों से आंसू निकाल देती है मंगीलाल। साहब जी, आपके पास दिल भी है? ना, पंप बिठा के रखा है पिंकी जी ने अपने शरीर के अंदर, वो पंप फिस फिस करके यूं ही ना ब्लड सप्लाई कर रही है, बॉडी को बात कर रही है। नहीं साहब जी, मेरा मतलब ये है कि आप जैसे सख्त जान आदमी दिल के बात पे रो रही है। अरे आप तो वो इंसान हो कि अगर आपकी टांगे कट जाए ना, टांगे कटना क्या मतलब 4 टुकड़ा करके इधर उधर फेंक दे, फिर भी आप ना रोने वाला। डंडा लेकर ना आपका सर कोई फोड़ दे, तितर बितर कर दे, फिर भी आप ना रोने वाला। कोई आपको पकड़ के खींच के रपटा दे और ऐसे घुटने में दबा के ना जमीन पे लेटा के लथेर लथेर के मारे ना, फिर भी आप ना रोने वाला साहब जी। मांगीलाल जी, पिंकी जी को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तू ना अपने मन की इच्छाएं जाहिर कर लिया? ना साहब जी, मैं तो आपकी सलामती की ना दुआ करता हूँ, भगवान करे आपकी उम्र ना मुझे लग जाए। हाँ। साहब जी, आप वो दिल की चोट की बात कर रहे थे ना? हाँ मंगीलाल, क्या बताए दिल की चोट। पिंकी जी को तिजोर की लगी और किसने लगाई है पता है? पिंकी जी की बीवी ने, अपनी सगी बीवी ने पिंकी जी को। ये देख ली, ये देख, ये रहा देख। अच्छा, तो भाभी ने तलाक दे दिया? मंगीलाल, अगर इसकी जगह तेरी भाभी तलाक दे दी थी ना पिंकी जी को, वो फिर भी चल जाता। तुझे पता है क्या ये शॉपिंग है, दिवाली की शॉपिंग हो रखी है जी हाँ। पिंकी जी की बीवी ने घर के सारा फर्नीचर चेंज कर दिया, वो टीवी फ्रिज सब कुछ नया ले आई है वो। और ये देख बिल, सारा बिल जो है ना पिंकी जी के क्रेडिट कार्ड से पे करके आ गई। अब तू बता, पिंकी जी पता कितनी टेंशन में कि बिल भुगतान कहाँ से करेंगे, भुगतान कहाँ से करेंगे बता। तो साहब जी, आप एक काम कीजिए, क्या? आप ना नया मुर्गा ढूंढ लो। पुष्पा तुम और मंगीलाल तुम दोनों ने एक बार जरा पिंकी जी को कुकड़ू कू करके सुनाओ, बोल के सुनाओ। क्यों सर? इसलिए क्योंकि आज से तुम दोनों पिंकी जी के नए मुर्गे हो रखे हो। अरे सुनो इलायची के पापा, मैं ना बाबूजी की संदूक साफ कर रही थी, तो देखो उसमें से मुझे क्या मिला। संदूक में पड़ी धूल। देखो तो सही, मुझे लगा कि तुम्हारे काम की होगी, देख तो लो। ना, मुझे ना देखनी कोई डायरी वायरी भैया, है कोई पुराना हिसाब किताब निकल आया तो बात कर रही है बेकार की, ना रहने दे। वाह, दादाजी की डायरी मैं देखूंगी, देखती हूँ क्या लिखा है। दो। हाँ, जैसे पढ़कर नंबर में ना वो मत पढ़ियो, दादाजी की डायरी पढ़ खूब आराम से, बात कर रही है बेकार की तू भी। वाओ, ये तो किसी चीज का नक्शा है। पापा, अरे यार, ये तो हमारी किस्मत खुलने का नक्शा है। अरे हाय पापा, खजाने का नक्शा देखो। अरे हाँ, नक्शा तो खजाने का ही है, लेकिन कब्रिस्तान में है? कब्रिस्तान में तो मुर्दे गाड़ते हैं, खजाना कौन गाड़ता है ये बता। पापा ध्यान से देखो, 10 करोड़ का है। कोई वहां से जाके खोद के निकाल लाए ना तो मतलब मजा ही आ जाए। अरे तो इलायची के पापा, अभी जाओ। अरे नहीं मम्मी, इस वक्त कौन खुदाई करने देगा, रात के अंधेरे में जाके खोदना पड़ेगा और ये 10 करोड़ का खजाना लेके आना पड़ेगा। 10 करोड़ पापा, 10 करोड़, सोचो। ना सुन तो एक मिनट, अगर ये खजाना जो है पाताल में होता ना तो मैं घुस के जाकर निकाल लाता, लेकिन इतनी रात को कब्रिस्तान। ला, ये डायरी ना मैं झटंकी मामा को दे देती हूँ।
तू एक मिनट मुझे दे, ला ला ला। अरे कैसी बातें कर रही है ये भी है? आई हुई लक्ष्मी को ठुकराता है क्या? अब तो ये खजाना मेरे खजाने से जुड़ेगा बस। ये भी ना बात। अरे क्या नाम है इसका? अरे अरे बर्तन। सेठ जी बम बम पंचम। आजा आजा इधर आजा, दुकान छोड़ के 2 मिनट के लिए आ इधर। आए सेठ जी। अरे आप जीजा जी को क्यों बुला रहे हैं? अरे रुक तो जा, आने तो दे, फिर दिखाऊंगा तुझे क्यों बुला रही हूँ। सेठ जी प्रणाम, आपने हमें बुलाया? हाँ, तेरे नाम की माला जप रहा था तो तेरी याद आ गई इसलिए बुला लिया तुझे। बात कर लिया। अच्छा सुन पापा, हाँ। ये आपने गलत बंदे के हाथों में काम सौंप रहे हो, पता है? पता भी नहीं चलेगा कि कभी सारा खजाना लेके गायब। ना मैं तो ये कह रहा था कि सेठ जी इससे पहले कि आप कुछ कहें, हमें दरअसल आपसे एक छोटी सी नुन्नी सी मतलब विनती करनी थी। वो दरअसल क्या है कि हमें थोड़ा उधार चाहिए था, अगर आप मतलब थोड़े से पैसे दे पाते तो। सुन बे दमदम। सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई बताइए। हाँ, यही देखना चाह रहा था मैं कि तू कहीं बहरा तो नहीं हो गया है। जा जाकर दुकान पे बैठ, जा जा जा। हैं जी सेठ जी? दुकान पे जा। जी जी जी। अब कब्रिस्तान में जाके अब आज रात खजाने की खुदाई तो अब मैं करूंगा। अच्छा, अब तो ये खजाना मैं ही लूटूंगा। तुम आना रात में वापस खुदे हुए खड्डे में मिट्टी भरने के लिए, तब तक तो छटंकी माला माल हो चुका होगा। काम हो गया क्या? अब इतना आसान काम भी तुमने मेरे हाथ में नहीं पकड़ाया। वो लड़की मुट्ठी में भरी रेत की तरह है, जब भी पकड़ो हाथ से फिसल जाती है। फिर कि तुम्हारे आगे तो अच्छे अच्छे शातिर दिमाग काबू में आ जाते हैं, फिर ये तो एक बच्ची है। वो जितनी बच्ची दिखती है ना, उतनी कच्ची नहीं है। तुम्हारी नाक के तले से दांत उखाड़ के ले जाए और तुम्हें पता भी ना चले। इसका मतलब तुमने अपने मात खाने का मन बना लिया। बात मात खाने की नहीं है। जब दुश्मन आपको बराबरी की टक्कर दे रहा हो ना, तो आपको अपनी तलवार की धार दुगनी करके वार करना चाहिए। कहने क्या चाहती हो तुम? मैं तो चाहती हूँ तुम उसको अगवा करा लो, यही सही रहेगा। फिर कि जिस लड़की को तुम वश में नहीं कर पाई उसे मैं अगवा कर लूं? दिल्ली की सड़क से किसी को उठाना इतना आसान नहीं है, बहुत सख्ती है। बेवजह खौलते तेल में हाथ कौन डाले? ये क्या है? लड़की को वश में करने की दवा, नींद की गोलियां हैं। आज रात को जाके दे देना उसे। जैसे ही लड़की बेहोश होगी हम उसे वहां से ले उड़ेंगे। चलो, पहली बार तुमने अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया। आज तक तो मेरे ही दिमाग की खा रहे थे। फिर कि अपने आप को शातिर समझना अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को बेवकूफ कभी मत समझना। फिरकी को ज्ञान, आज ही लाइची आराम की नींद सोएगी और सपने साकार होंगे हमारे। अरे जीजा, बड़ी मुश्किल से छटंकी की किस्मत जागी है। और एक बात जीजा, छटंकी ने नक्शा अपने मोबाइल में उतार लिया था, समझे? 1 मिनट।
नक्शे के हिसाब से तो खजाना यहीं कहीं होना चाहिए। जीजा, जीजा इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे बाप रे! बजरंगबली, 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 बजरंगबली। कब्रिस्तान तो यही है नक्शे में, जगह कौन सी है? यही है। अरे लेकिन गड्ढा किसने खोद दिया यहाँ? मैंने खोदा है, क्योंकि मैं जानता हूं ये काम तेरे बस का ना है। अरे इसे भी पता है कि ये मेरे बस का ना है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आप कौन हो भैया? मैं यहाँ का पहरेदार। अरे साहब जी क्या हुआ? ओ साहब जी, अरे मैं रामू हूँ। ओ साहब जी, जल्दी जल्दी, कितना टाइम लग गया? ये क्या है? यहाँ क्या पिंकी जी माता रानी की चौकी की पर्चियां काट रहे हैं क्या जो 101 रुपए दे रहे? अरे साहब जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम इन लोगों को छोड़ दीजिए। देख ऐसा है, पिंकी जी ना अपने घर के सामान की नीलामी होने से बचा रहे, तो कहीं तो किसी की तो बोली लगानी पड़ेगी। दरोगा जी, दरोगा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरा कोने में आइए। एक मिनट, इधर आइए। मतलब जरूरी बात? हाँ दरोगा जी, वो जो नाले के पास वाला कब्रिस्तान है ना, हाँ हाँ, वहां पे खजाना गड़ा हुआ है। ऐसा मेरे बाबूजी की चिट्ठी में लिखा हुआ मुझे मिला, तब मुझे पता चला। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जो उस खजाने को निकालने में मेरी मदद करें। ऐसा है सेठ जी, खजाना तो ठीक है, मतलब आप चाह रहे कि पुलिस जो है वो खजाना लूटने में आपकी मदद करे? ना 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 ना, अच्छा नहीं लगता यार। ना पिंकी जी ना करेगा। तो बारात में पैसे लूट। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि बाहर बारात जाने की आवाज आ रही है। हाँ हौस तो आ रही है। बैंड के बाद वो ढं ढं ढं। दरोगा जी, आपके इस काम और आपकी इस मेहनत की मैं पूरी कीमत चुकाऊंगा। मतलब समझ रहे, मतलब 70 और 30 का जो है वो रहेगी डील। बोलो मंजूर है? क्या बात कर रही है सेठ जी आप? मतलब आप पिंकी जी को इमोशनल कर रही है। आपको पता है 55 से दिल्ली में रह रही हूँ, पर आज तक कभी किसी ने पिंकी जी की इतनी इज्जत नहीं की। तो मतलब आप महान हो खुद। 30 रख के पिंकी जी को 70 दे रहे हो। 30 रख के सिर्फ। अरे 30 आपके, आप जो है हिसाब जो है गलत लगा रहे हो, बेकार की बात कर रहे हो आप भी। देखिए अगर आपको मंजूर ना है तो मैं किसी दूसरे आदमी को देख लेता हूँ। नहीं अरे अरे कहाँ जा रही है? नहीं नहीं सेठ जी, जब आपने पिंकी जी को दोस्त कहा है तो दोस्ती निभाएंगे। पिंकी जी कर देंगे आपके लिए छोटा सा काम, उसमें क्या है। अब इसे कब्रिस्तान में मजा चखाऊंगा। जीजा जी छत पर है। ये क्या कर रही हैं आप इलायची जी? हद होती है। और आप
इतनी रात को इस समय यहाँ पर क्या कर रही हैं? एक्सक्यूज मी जीजा जी, ये बात मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो पापा के साथ होना चाहिए था ना, उन पे नजर रखने के लिए कब्रिस्तान में। अरे नहीं इलायची जी, हम तो तैयार बैठे थे, हम तो बस जाने ही वाले थे। फिर बूबू और सुनीता जी ने जिद की कि वो वहां पर जाना चाहते, तो हमने कहा ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, तो बड़ी बात नहीं है कोई। हो आपने अपनी जवान खूबसूरत बीवी को अकेले भेजी अपनी रात को कब्रिस्तान में? अगर उन्हें कोई चुड़ैल चिपक गई तो? चुड़ैल पे क्या चुड़ैल चिपकेगी? हाँ? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है, जो बूबू है ना, उन्हें भूत प्रेत से डर नहीं लगता। ये चलो, कम से कम पिंटू भाभी तो डरपोक नहीं है। क्या कहा आपने? नहीं, साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? कि हम डरपोक हैं? हमें डर नहीं लगता, सुन रही हैं? तो ये जो आपके कंधे पे अजीब सा हाथ रखा है, उससे भी नहीं? Oh my God! Naughty चीचा जी। देखिए लाइसी जी, वो हमें ये लगा कि वो हाँ, आप तो यही कहेंगे कि आपको डर लग गया। झूठे, आपको डर कहाँ लगता है? हमें नहीं लगता। टाइम देखा है तूने? कहाँ तफरी मार रही थी? और पिंटू भाभी कहाँ है? यार ये लोग पिंटू भाभी और मैं ना 9 बजे वाला शो देखने गए थे। पता नहीं पिंटू भाभी ना कहीं पे गायब हो गए और पता नहीं कहाँ से राजेश खन्ना जी आ गए। क्या? हाँ, तेरी तो लॉटरी लग गई यार। फिर क्या था? हमने बड़े मजे से पिक्चर देखी और बड़े सारे पॉपकॉर्न्स भी खाए। लेकिन ये पिंटू भाभी को कहाँ छोड़ आई है? टेंशन मत ले, पिंटू भाभी को ना मंदिर जाना था, तो राजेश खन्ना जी ने कहा कि वो उन्हें ड्रॉप कर देंगे, तो मैं आ गई। पक्का साला कहीं पे बैठ के टिका रहा होगा। क्या? कुछ कहा? नहीं तो आपने कुछ सुना? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट जीजा जी। जी। बाय द वे, लाइट्स ऑन करके सोइएगा, हाँ? बिकॉज यू नेवर नो। ऐसे कह तो सही रही थी। पीलू, मम्मी का फोन आ रहा है, मैं जा रही हूँ, ठीक है? बाय। हाँ मम्मी, आ रही हूँ। अयो, आती हूँ यार, डांटो बताए। अरे रुक जा इलायची, मैं तुझे ढूंढ रही थी। अरे बाप रे, छतंग के मामा ने फिर से 15 रोटियां बनवा के खाई आपसे? ओफो। अरे नहीं, मैं तेरे लिए दूध लेके आई थी, जल्दी से पी ले, इससे पहले कि ठंडा हो जाए। नहीं, मेरा दूध पीने का मन नहीं है। एक काम करो, मेरी जगह आप ये पी लो। हाँ, मैं कैसे पी सकती हूँ? मैंने तो इसमें मिलाया है। हाँ? वो काजू बादाम पिस्ता वो सब मिलाया है इसमें, मैंने सब पीस के डाले हैं, ताकि तेरा दिमाग और तेज हो जाए और तू अच्छे अंकल के पास हो। हाँ हैं? फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी ये। अगर इसने नींद की गोली वाला दूध नहीं पिया तो मेरा काम कैसे बनेगा? क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? मैं ना बड़े मन से तेरे लिए दूध बना के लाई थी, जरा बुरा सा लगा मुझे। चलो, आगे से अकल आ गई, मैं अपने मन से कुछ नहीं करूंगी, कभी कुछ नहीं करूंगी। अरे आंटी जी, ऐसे मत बोलिए, आपने इतने प्यार से बनाया तो दीजिए, पी लूंगी मैं, ठीक है? पी लो जल्दी पियो। अभी नहीं, रूम में जाके पीती हूँ ना आराम से अंदर, ठीक है? आप सो जाओ। पी लेना लेकिन। अच्छा हाँ पक्का। गुड नाइट। गुड नाइट। अब बेटा लंबी तान के सोने की तैयारी कर ले, अब फिरकी के फेर में फंस चुकी तू। ये दूध का ग्लास तो ले लिया, पर अब पीऊं कैसे? अब खिड़की से बाहर भी नहीं फेंक सकती। क्या करो यार इसका? हाँ दोगे। इलायची जी,
दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है? इलायची जी हमें। तो फिर क्या गम है? अंदर आइए ना जीजा जी, आइए। हाँ, इतनी रात को एक अकेली स्त्री के कमरे में। मैं शोर मचाऊं क्या? इलायची जी ये कैसे मजाक कर रही हैं आप? ये मजाक का समय नहीं है। हम आपसे बहुत ही गंभीर मुद्दे पे वार्तालाप करने आए हैं। ओह, आपको हमारे बारे में कोई गलतफहमी है, हम उस गलतफहमी को दूर करने आए हैं। हम कोई डरपोक नहीं है, बल्कि हमारे बहादुरी के किस्से पूरे आगरा में मशहूर हैं। रियली? क्या बात है? मैं सदके जावा जीजा जी। तो एक काम कीजिए, हमें भी कुछ बहादुरी की किस्से सुना दीजिए अपने। जी जरूर, सुनिए। हम एक बारी ट्रेन से आगरा से भोपाल जा रहे थे। वाह, फिर? कुछ नहीं, कुछ गुंडे भी चढ़ गए ओह, और वो लड़कियों को तंग कर रहे थे। लड़कियों को? जी। फिर क्या होना था? हमने उन लड़कों को चेतावनी दी, लेकिन उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? उन्होंने हमारी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। ओह, उसके बाद हमने जो उन्हें धोया है, अगले रेलवे स्टेशन के पुलिस स्टेशन पर स्वयं छोड़ के आए थे हम उन्हें। वाह, कमाल की बात है जीजा जी, मजा आ गया। लेकिन एक सवाल ना मेरे दिमाग में टिक 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 कर रहा है। मतलब उस वक्त पिंटू भाभी कहाँ थी? सेठ जी ने जो जगह बताई थी वो कौन सी थी? अरे नमस्ते, सॉरी। बाप रे, दो साथ साथ है। किधर थी जगह वो? ये वो क्या दिया है? आजकल के लड़के लड़कियों को क्या हो गया? फैंसी ड्रेस में कब्रिस्तान आके मुर्दों को मुजरा दिखा रही है ये। हम 150 ईयर से इसी ग्रेवयार्ड्स में रोमांस कर रहे हैं। तुमको कोई प्रॉब्लम है? क्या कहा आपने? 150 साल से? कैसे मतलब? अबे दरोगा, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट टाइम प्लीज। आपको ये कैसे पता चला कि पिंकी जी दरोगा हो रखे हैं? हमको सब पता है। बात बताइए भाई साहब, मतलब 150 साल से कैसे? मतलब समझे नहीं पी। जितने साल मरे हो गए उतने साल हम इधर रहने को मांगता है। हम किधर को जाता, लेकिन खून पीने के वास्ते इधर को आता। अरे बताइए, पिंटू भाभी कहाँ थी? तब हमारी शादी नहीं हुई थी। क्यों? तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो क्या है ना, शादी से पहले जो हर मर्द होता है ना, वो एकदम शेर जैसा होता है। लेकिन असली बात बाद में पता चलती है शादी के बाद। मतलब शेर रहे तो ठीक है, लेकिन अगर आपके जैसा चूहा बन जाए तो अच्छा चूहे सुनना है जी। जो भी है, आपने मुझे इतनी अच्छी कहानी सुनाई कि मुझे सुन के मजा आ गया। तो आपके लिए एक प्राइज है मेरे पास। रुको, कीजिए। देखिए इलायची जी, हमें कोई आपका प्राइज नहीं चाहिए, हमें दूध नहीं पीना है। ओह, फिर से डर गए? देखिए इलायची जी, आप हमें ये चेतावनी मत दीजिए। आप इधर दीजिए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सॉरी इलायची जी। पिंकी जी को माफ कर दीजिए। माफी, वो सॉरी कान पकड़ते। पिंकी जी छोड़ दो प्लीज। हम कैसे माफ करता? तुम हमारे दोस्त को परेशान करता। आप पिंकी जी आपके दोस्त को आज तक मिले भी नहीं। इस कब्रिस्तान में पिंकी जी पहली बार आए हैं, जबकि बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अच्छा हाँ। मंगीलाल, you know मंगीलाल? मंगीलाल जी, वो हमारा दोस्त होता। वो रोज हमारा कब्रिस्तान में आके फूल चढ़ाता और तुम उस गरीब का पैसा लूटा। साला
मजबूरी। पिंकी जी प्रॉमिस करते मांगता कि आपके जो दोस्त है ना ये मंगीलाल, उसका सारा पैसा पिंकी जी सूद समेत वापस दे देने को मांगता। प्लीज छोड़ दो। ठीक है, तुम रोज मंगीलाल को 500 रुपया देना मांगता है। 500? हाँ, और अगर नहीं दिया तो हम तुम्हारे थाने में आता और तुम्हारा खून चूसता पाइप डाल के। देंगे देंगे देंगे, पिंकी जी दे देंगे, 500 रुपए दे देंगे, मंगी को दे देंगे। और पुष्पा को भी रोज 500 देने को मांगता। पुष्पा? वो हमारा दोस्त रोज हमारे खबर पे आके खबरी डांस करता। मंजूर है, दे देंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सूजी, हमें इसका खून चूसना मांगता। कम मैन, कम बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये इलायची के पापा अभी तक क्यों नहीं है? इलायची, ओ इलायची, क्या है? अरे यहाँ आना। क्या हो गया? इलायची, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है तेरे पापा के लिए। पता नहीं वो ठीक भी होंगे कि नहीं। पापा ना खजाने के चक्कर में गए हैं। उनका कोई भी टर्न ना पैसे किराए से बड़ा हो ही नहीं सकता है। देखना कैसा सीना चौड़ा करके आएंगे मेरे पापा। एक सेकेंड। क्या? पापा मुझे बचा ले करूँ। इलायची के पापा किससे बचा लूं? हुआ क्या है? मुझे मेरे लालच से बचा ले, मुझे उस पर आए खजाने से बचा ले। मैं क्या करने जा रहा था? पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? दादाजी वो नक्शा आपके लिए खुद छोड़ कर गए हैं। अरे तो उस नक्शे के लिए अपना नक्शा ना बिगाड़ने वाला मैं। पर बताओ तो हुआ क्या है पापा? मैं कब्रिस्तान के अंदर गया। हाँ? वहां पे बहुत अंधेरा था, तो अजीब अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी और झाड़ियों में हलचल हो रही थी। हाँ? मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं वहां से भाग लिया और पिंकी दरोगा के पास आया। मैंने पिंकी दरोगा को खजाना खोदने का ठेका दे दिया। उसके बाद में आ गया, वो क्या नाम है उसका, छोटे के पास। वहां मैंने एक छोटा सा बल लगाया ही था कि तभी पिंकी दरोगा का फोन आ गया। उसने कहा, सेठ जी यह सचमुच के भूत प्रेत है। तो पता है वो क्या बोला कि मेरे बाद अब ये सारे भूत प्रेत तुम्हारा पीछा करने वाले हैं। पापा चुप कीजिए। पिंकी अंकल को ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। भूत कुछ नहीं होता है यार। इतनी सारी फिल्में बन रही हैं, वो बनाते हैं। और जब तू छोटी थी तब तेरी माँ जो है तेरे पास आती थी, कहती पी ले जल्दी दूध वरना भूत 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 आ जाएगा। तो तू फट से पी लेती थी। बात कर रही बेकार की। क्या है इलायची के पापा, आपसे खजाना तक नहीं लाया गया। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे रो मत, मुझे डर लग रहा है। देखा इलायची, हो गई तसल्ली। मेरे तो भाग ही फूट गए। यार ये आइडिया तो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। मतलब कोई और तरकीब बढ़ानी पड़ेगी मुझे अब। क्या यार? तो तरकीबें लगा, मैं जरा देख क्या हूं अंदर क्या हो रहा है। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे यार उठना, साले कुंभकर्ण के फूफा उठ जा, दरवाजा खोल दे जाके। उठो, उठना। जीजा जी छत पर है। आई लाची जी आई। आई। अरे यार इतना कितना वक्त लगता है दरवाजा खोलने में? कुंडी फंस गई थी यार। उठो, क्या जीजा जी उठो। कितनी भारी नहीं आ रही, क्या है इतना सो रहे? जीजा जी। इलायची जी, आप हमारे सपने में क्या कर रही हैं? जस्ट चेकिंग, सपना नहीं है। आंखें खोलो अब ढंग से। इलायची जी, आप क्या कर रही हैं इस समय यहाँ पर? अब जाइए, हमें नींद आ रही है। कल बात करेंगे आपसे। गुड नाइट। उठो, पानी लेके आओ। कितने भारी हो यार, उठो। पानी लाई अभी लाई। जीजा जी पानी दो। लो पानी लो। पानी दो। क्या कर रहे हो? उठो।
अरे यार यहाँ पे पापा की बात करने आए हो यार आप भी ना। देखो जी जी मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप ना पापा के सामने ना गुंडा बन के जाना, उन्हें डरा देना, उनके पैसे भी हट लेना, ठीक है? नहीं, हम गुंडा नहीं बनेंगे, हम गुंडा नहीं बन सकते, ये गलत बात है गुंडा बनना। आपका नाम पंचम नहीं बल्कि पंचर होना चाहिए था। अरे यार दिमाग में पंचर हो गया है और आपकी जो अक्ल है वो नाले में बह रही है। अरे ये सब हम पापा की जो सोई हुई हिम्मत है ना उसे जगाने के लिए कर रहे हैं। कैसे आएगी हिम्मत? हिम्मत ऐसे आएगी, देखो जो पहले हमने किया था ना उसमें वो पापा का पैसा नहीं था ना, इसलिए उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन इस बार ना उनका कमाया हुआ पैसा उस पे हाथ डालेंगे। अब उनके कमाए हुए पैसे पे आ जाएगी ना तो देखना कैसे भूखे शेर की तरह आप पे कूद पड़ेंगे, देखना जीजा जी। शेर जो नीरज जी वो शिकार करता है और शिकार करने के बाद ना वो ऐसे करता है, हिरन के पीछे भागता है, हिरन भागता है, फिर वो पीछे भागता है, फिर वो हिरन को खा जाता है, फिर उसको बड़ा अच्छा लगता है। यार संभालो इन्हें। और पिंटू भाभी अगर कल ये सुबह सुबह मुझे गुंडे के अवतार में रेडी नहीं मिले ना तो देखना कि बरसाती आपके हाथों से यूं जाएगी, यूं बता रही हूं मैं। हाँ 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 हम गुंडा बना देंगे गुंडा इसको। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इलायची कहाँ है? तुमने उसे नींद की गोली दी? वो इस बार भी हमारे हाथ से बच गई। उसने वो दूध पिया ही नहीं। सब कुछ इतने बढ़िया तरीके से चल रहा था। ये लड़की है या बिजली? कान पे आके कूंध जाती है, हाथ ही नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं फिर कि तुम्हें उस लड़की पे तरस आ गया हो? फिर की अपनी फितरत किसी के लिए नहीं बदलती। नागिन से ज्यादा विष भरा है इसके अंदर। बाकी रही बात उस लड़की की, मैं तो खुद हैरान हूं, परेशान हूं। लेकिन हर बार हमारे पिंजड़े को तोड़ के निकल जाती है ये। हर बार बच जाना फिर की संजोग नहीं होता। लेकिन माँ और बाप का आशीर्वाद हो सकता है। क्या मतलब? वो लड़की अपने माँ और बाप से बहुत प्यार करती है, जान छिड़कती है उनके ऊपर। कलयुग में मैंने तो ऐसे बच्चे नहीं देखे। फिर कि उसके आगे मुझे तुम घुटने टेकती हुई दिख रही हो। अब मुझे ही आगे आना होगा। अब यह काम मेरे ही हाथों होगा, और कैसे होगा इसका रास्ता भी मैंने निकाल लिया है। सुनो, समझ गई? लगता है इलायची का वक्त अब पूरा हो गया। क्या बोल लिया है? अरे मैंने पहले कहा है ना तुझसे, या खून ना चढ़ता किसी का। देख अगली बार फोन किया ना तो तेरा खून चूस लूंगा। बात कर रहा है बेकार की। अरे यार ये जीजा जी कहाँ रह गए? नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। अबे कौन है तू? क्या जा रहा है यहाँ? बदतमीज से बात करो दुद्दू। रतन कॉकरोच से कोई ऊंची आवाज में बात करे पसंद नहीं आता। अबे ओए, तेरी पसंद ना पसंद है मुझे क्या, और तेरी पसंद का मैं क्यों ख्याल रखूं? तू मेरा बहनोइयो रखा है क्या? बात कर रहा है बेकार की। ओए साढ़े दुद्दू, लगता तू मुझे पहचाना नहीं मैं कौन हूं। और लेकिन इसे तो पहचानता तू। ओए इस इलाके का सबसे खतरनाक गुंडा हूं मैं। 4 कत्ल लिखे मेरे हाथ में, 3 की सजा काट चुका हूं, चंदा वसूलने आया हूं। पहले वरना कहीं चौथा इधर ही हो जाए। साढ़े दुद्दू। ये बताइए कितने दे दूं? जितने आप देना चाहे। ओए
ओए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। तो तू 5000 कट, 5 कट। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। अरे पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? ओए साले, तू तो मेरी बात में अगर कोई टांग उड़ाए ना तो मेरे को पसंद नहीं आता। देखो कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये। देखो कुछ बोलती क्यों नहीं? ओए तो तू साले समझा दे अपनी बेटी को, वरना गुस्सा ना दिलाए और शराब हो जाए, शराब हो जा। ये नहीं है 1000 रुपया ओए बहुत सीख किया तूने, तो तू बहुत बढ़िया किया। तो तू ओए सस्ते स्टॉल रखना बंद करो। और रुको, रिक्शा रोक, चल। कोई बात ना बेटा। अबे छन, पंचम, अबे नीचे आ, कहाँ रह गया तू? आ गए सेठ जी। मैं बता रहा हूँ छोड़ूंगा नहीं आज मैं से। बात कर रहा है बेकार की ये भी। अबे आ ना जल्दी। आए सेठ जी। इधर आ तू। प्रणाम सेठ जी। सन, जो पैर छू गया तू आज आशीर्वाद ले रहा ना, वो पैर टूटने की नौबत आ गई थी। बात कर रहा है बेकार की। कहाँ मर गया था तू? हम बुबू के आलू छील रहे थे। हैं? आप हमारे कहने का मतलब ये, बुबू ने जो आलू दिए थे उसे छील रहे थे। हाँ बस आलू छीलता रही हो, या लोग मुझे छील कर चले जाते। एक काम कर, अपनी बीवी से तनख्वाह ले जाके जा। सेठ जी वो हमसे गलती हो गई, हम अगली बार आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। सॉरी सेठ जी। अबे शिकायत का मौका तो मैं ना दूंगा तुझे। अगली बार अगर तूने ऐसी हरकत की ना तो तुझे घर से और दुकान से दोनों से निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, एक बारी। 5000 रुपए? सीरियसली? पता है 5000 रुपए ना तो एवं गुंडों की जेब से स्लिप हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। इतनी छोटी नकल मांगी, हद है। देखिए लाइसी जी, हम कोई पेशेवर गुंडे नहीं है। हम ये गुंडागर्दी का रेड कार्ड लेके नहीं घूमते रहते रोडों पर। हद है यार, 10,000 से ऊपर की तो हमें गिनती तक नहीं आती है। कहां से किस मुंह से हम इतनी बड़ी रकम मांगते? रियली जीजा जी, हद है आपसे। एक नंबर के बोर्डम इंसान है। छोटी सी रकम के लिए पापा क्यों झगड़ा करेंगे उस गुंडे से? मुझे कुछ नहीं पता। आपको फिर से गुंडा बन के जाना होगा और मोटी रकम की मांग करनी होगी पापा से। देखिए लाइसी जी, हम कोई गुंडा मुंडा नहीं बनने वाले हैं। आपके सामने अभी सेठ जी हमें धमकी दे के गए। बस अब हो गया, बहुत हो गया लाइसी जी, बस। जीजा जी, आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं धमकी नहीं दूंगी, बल्कि सीधा। तो कान खोल के सुन लीजिए। आप वापस गुंडा बनकर जाएंगे और पापा से 5 लाख रुपए मांगेंगे। तभी उनके अंदर जो बहादुर इंसान है ना छुपा हुआ, वो बाहर निकल के आएगा हम सबके सामने। बस। लाइसी जी 5 लाख? ठीक है। वैसे आपकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। सेठ जी को तो खाने का बहुत शौक है और आप इतना सारा खाना बना के उनको देती रही। इलायची के पापा को ना मेरे हाथ का मीठा बहुत पसंद है। अच्छा, मीठे में क्या पसंद है? अरे ये पूछो कि क्या पसंद नहीं है। नारियल का लड्डू छोड़ के हर तरह की मिठाई पसंद करते हैं वो। आंटी जी, हाँ? पानी मिल सकता है? हाँ, फ्रिज से ले लो पंचम। जी धन्यवाद। अच्छा, उनको नमकीन में क्या पसंद है? प्याज की कचौरी। प्याज की कचौरी तो इलायची के पापा को इतनी पसंद है कि आधी रात को नींद से उठ के भी खा ले वो। हाँ। हाय, इतना प्यार करने वाली पत्नी। सेठ जी आपको बहुत प्यार करते होंगे ना? ना, वह सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी इलायची से करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा। ठीक ही तो करते हैं। मेरा मतलब है इतना प्यार करने वाला पिता होना चाहिए। वैसे
पूरा दिन दुकान में बहुत थक जाते होंगे ना, और फिर आते ही सो जाते होंगे। अरे कहाँ, जब तक मैं पूरे दिन की राम कहानी ना सुना दूं उनकी आंख ही ना लगती, और एक बार आंख लग गई तो फिर ढोल नगाड़े से भी नहीं खुलती। और तो लेकिन तू इतने सवाल क्यों पूछ रही है? उन पे किताब छापनी है क्या? अरे नहीं नहीं, यूं ही टाइम पास कर रही थी खड़े खड़े, और क्या करते। अच्छा ये सब छोड़ और छत से कपड़े लेके आ जा जल्दी से। जरूर। सेठानी, बहुत काम आने वाली है ये पूछताछ। तुम तो सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। साढ़े दुद्धू, कॉकरोच, रतन, कॉकरोच। अरे रतन कॉकरोच जी, आप यहाँ आ गए। क्या 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 लेंगे आप, ठंडा या गरम? साढ़े दुद्धू, मैं तेरा रिश्तेदार हो रखा हूँ जो तू मेरी खातिरदारी करेगा। 1 लाख रुपया निकाल अभी के अभी। रतन जी, मैंने बहुत दिन से कान ना साफ कराए, कुछ 1 लाख रुपए जैसा कुछ सुनाई दिया मुझे। साढ़े बकवास मत कर, सही सुन रहा तुझे। 1 लाख रुपया निकाल अभी के अभी। अरे इतने रुपए का क्या करोगे? मेरा कहने का मतलब है कि 1 लाख रुपए तो होता क्या है, लेकिन एक साथ इतना 1 लाख रुपए का क्या करोगे? मैं एक काम करता हूँ, हर महीने की जो है किस्त बांध देता हूँ। साढ़े दुद्धू, तेरी भी मैं 1-1 गोली की किस्त बांध दूं महीने की। ना वो मैं कह रहा हूँ कि एक साथ दे दूं वही अच्छा रहेगा, है ना? मैं लेके आ रहा हूँ। लेके आ। हाँ लेके आ रहा हूँ। अभी लेके आओ। अरे क्या कर रहे हो पापा? ये गुंडा फिर यहाँ पैसे लेने के लिए आ गया। अरे आपकी मेहनत की कमाई लूट रहा है ये गुंडा कहीं का। मैं तो कह रही हूँ, मारो इसे, मारो इसे। अरे कैसी बातें करें तू? तो बेकार की बात मत कर। है मैं ला रहा हूँ ना, ला रहा हूँ। जल्दी दादो दुद्धू। इलायची जी, क्या बोल रही हैं आप? आप मरवाएंगे हम? अरे इलायची जी आप। रतन कॉकरोच जी, ये लीजिए 1 लाख रुपए। और बकवास मत करो तो तू, और मैंने अपना इरादा बदल दिया तो तू। अब मुझे 1 लाख नहीं 5 लाख चाहिए। 5 लाख निकाल तो तू साले अभी के अभी। रतन कॉकरोच जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? 1 लाख के 5 कैसे हो सकते हैं? 5 लाख निकाल तो नहीं तो क्या करेगा? तो 5 लाख निकाल, नहीं तो। हाँ क्या, नहीं तो क्या? मेरे दिमाग ही फूट गए। अरे हटो यार, जीजा जी आइए, जीजा जी। सेठ जी, हमें सेठ जी, अंशन, दमदम, रंजन, संजन, क्या नाम है? पंचम हमें। अरे तू, अरे अगर तुझे ऐसे पैसे चाहिए थे तो 50-100 रुपए अपनी तनख्वाह बढ़वा लेता। मुझे लूटने चला आया, बात कर रहा है बेकार की। पापा, जीजा जी आपको लूट नहीं रहे थे, बल्कि मैंने ही कहा था उनसे ये सब करने के लिए। पापा, हम चाहते थे कि आपके अंदर का जो ये डर है वो भाग जाए, और आपके अंदर जो बहादुर इंसान है वो जागे। और सच कहूं तो पापा, ये इंसान जागा। पता है पापा, आपने मेरी जान के लिए किसी की परवाह नहीं की, ना गोली की, ना किसी धमकी की। और पापा, ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर वक्त जिंदगी में हर वक्त बहादुर हो, बल्कि जरूरी तो यह है कि जब फैमिली की बात आए तो कोई क्या करता है उसी से तो डिसाइड होता है कि इंसान बहादुर है या फिर कायर। आप मेरे सबसे बहादुर पापा हैं, मेरे सुपर पापा। I'm so proud of you, पापा। इलायची बेटा, तूने ये सब
मेरा डर भगाने के लिए किया था। अरे कभी तो बेटी बन जा, देख रही है हर समय माँ बनी रहती है मेरी। मेरे तो भागे फूट गए। अरे चल, सब ठीक है। अरे बेटा मेरा, लाइफ में टंटे हो रखे, टंटे। ओह, टू हॉट। पुष्पा, इस चाइनीज का ना स्वाद अलग है। पहली बार किसी ने पिंकी सर के बैंगन काट के उसके जेब से पैसे निकलवाए होंगे। सोजे डार्लिंग, कल तुम क्या खाना मांगता? पंजाबी, पिज्जा और चाइनीज? डार्लिंग, हमको बिट्टू हलवाई का फालूदा खाना मांगता। ओके, नो प्रॉब्लम, हम तुम्हारे लिए मेहनत करता। डार्लिंग, हमको और मांगता। हाँ? एक मोर। वैसे सोचिए डार्लिंग, हम क्या सोचता एक बार उस पिंकी दरोगा को ना फिर से कब्रिस्तान में बुलाता, डराता, उसका रोनी सूरत देख के हमको बहुत मजा आता। अरे डार्लिंग, हम तुमसे बात करते तुम उधर पीछे क्या इशारा करता? ये बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे रुक साले, हट हट, रुक। साले आराम से कर यार, पहली एक एक हड्डी से अलग अलग आवाज निकल रही है। साले फालतू की बात ना कर। एक तो मैं तेरी सिकाई कर रहा हूँ, ऊपर से तू अपनी फरमाइश पेल रहा है। हैं? बात कर। हाँ कर रहा है। हमारे सेठ जी जब कूद रहे थे तब तेरी आवाज ना निकली, तब ना तू बोल पाया कि ये सब इलायची जी का किया धरा है, उन्होंने फंसाया है। साले अगर सिकाई करनी है तो कर चुपचाप, और ये भाषण मत दे। अबे ओए, साले तेरी मेरी डील हुई थी नकली बीवी बनने की। मालिश वालिश बनना ना था मुझे, समझा? साले मालिश वाला समझ रखा है? हैं? मैं आगरा से दिल्ली तेरी मालिश करने आया हूँ। ऐसे मत कर यार प्लीज। जीजा जी छत पर। हाय राजेश खन्ना जी। हाय हाय। मैं ना आपसे बड़ी नाराज हूँ, आप आने से पहले बताते ही नहीं हो। हाँ, और पिंटू भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही, चली गई क्या कहीं? बुबू बुबू वहां गई है, बाजार बाजार। हाँ हाँ बाजार गई है वो। दरअसल क्या है ना, राजेश खन्ना जी आए हैं, घर में मेहमान आए हैं, बड़े भाई आए हैं, तो उन्हें कुछ अच्छा तो खिलाना ही पड़ेगा ना। अच्छा राजेश खन्ना जी सुनिए ना, चलिए ना हम बाहर जाके अपनी बातें कर लेते हैं। हाँ। बट उससे पहले गेट टुगेदर वाली सेल्फी। हाँ। ले लो सेल्फी ले लो। भाई साहब सेल्फी। भैया सेल्फी। चलो चलो आजकल के बच्चे भाई साहब थोड़ा ले लेते हैं। चलो ख्याल रखना अपना। जी नहीं, आप आ रहे हो ना वापस, मतलब आप ख्याल। सॉरी सॉरी जीजा जी कि मेरी वजह से ना जो पापा है ना उन्होंने आपको तबीयत से पीटा, पर मैं क्या करती। वो पापा ने आपको पीटा तभी तो उनके अंदर वो छुपी हुई जो हिम्मत है ना वो बाहर आ पाई है, और इसके लिए मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूं ना वो कम पड़ जाना है जीजा जी, सच्ची। आप सच कह रही? झूठ बोल रही हूँ आपको फटाने के लिए। हैं जी? अरे झूठ क्यों बोलूंगी मैं जीजा जी,
मेरे पास आपके लिए एक और काम है, कल आइए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ये कैसी हरकत है? ये कैसा भद्दा मजाक कर रहे हो सुबह सुबह? अच्छा, जान निकाल के धर दी मेरी। अरे जब रे, हाँ मुझे भट्टू कह रहा था, अब तुम क्या है बता। कसम से कह रहा हूँ सेठ जी, बड़े बेहुदा आदमी हो। क्या खा लिए सुबह सुबह? अबे मेरी शेरता जो है ना ऐसा अंगड़ाई ले रही है, ऐसे पता है तुझे? बहादुरी जो है ऐसे उफान मार रही है मेरी बाहर, समझ में आ रहा है? अगर ना समझ में आया तो बस समझाऊंगा भी तुझे। फालतू की बातें ना करो, मतलब मैं घबरा गया था सेठ जी। लेकिन ये बात सुन के मेरा दिल खुश हो गया कि मतलब अब तुम मतलब बहुत बहादुर हो गए हो। अब तुम्हारे दम पे तो मोहल्ले के 10 मुस्टंडों से लड़ जाऊंगा अकेले। ऐसे मुझे पता है सेठ जी आ जाएंगे चाकू लेके। अबे बुला लियो, मुझे बुला लियो। हैं मुरारी लाल बंसल की मूंछों का ताव जो है ऐसे ना नीचे होने वाला, समझ रहा है तू? आज इस खुशी में बगल के बना के रहूंगा मैं। और इलायची कैसी है? अबे हट! तेज चाकू के धार जैसी है, बात कर रहा है। भाग। सुन, हाँ। यार ये लगा के ना सिर में थोड़ी गर्मी सी आ गई, थोड़ा ठंडा कर दे एकदम। अरे यार लेकिन तू डर गया था, कुछ भी था। अरे मेरी जान निकल गई थी। चाकू भी तो लंबा वाला था। बेटा चाकू लंबा वाला रखता हूं मैं, याद रखिए। अरे तेरी शक्ल देखने लायक तेरी। कहां पर याद है तू? कहां पर याद है पता है? तेरा पता है क्या क्या कहां पर याद था? तेरा देख इधर आ, तेरा चेहरा कहां पर याद हुआ? तेरी गर्दन कहां पर रही थी? तेरी पीठ कहां पर रही थी? तेरी कमर भी कहां पर रही थी? और उसके बाद खैर एक बार और बताऊं? ना रहने दे, आगे ना। एक चीज और कहां पर रही थी? क्या? अबे चला सेठ जी के सर पे बर्फ रख दे, गर्म है गई है ना। अबे तेरे सर पे आग रख दूंगा, बता रहा हूं। बात कर रहा है बेकार की। इतने सालों से बेकार में डर डर के जी रहा था मैं। बताओ, इतना बड़ा शेर मैंने अपने अंदर पाल के रखा है, लेकिन मौके मौके पे बकरा हो जाता था। अब अगर कभी ऐसा मौका आया ना तो मैं अरे कौन है? बचाओ 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 बचाओ! अरे अरे छोड़ दो भाई! अरे अरे छोड़ो भाई! अब आया बेटा पकड़ में तू। अब खेला जाएगा महाखेल। जीजा जी छत पर है। इलायची जी, जीजा जी छत पर नहीं है। दरअसल क्या है ना, वो गए हैं हिमालयाज संन्यास लेने। रुक जाओ, ऐसे पिंटू भाभी के साथ ना बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आखिरकार उन्होंने आपके नाम का सिंदूर भरा है अपनी मांग में, प्लीज। देखिए इलायची जी, हम जानते हैं कि आपको स्कूल जाने में कोई जल्दी नहीं है, लेकिन वो क्या है ना कि हमें काम है, हमें दुकान खोलनी है और भी बड़े सारे काम है। तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप यहाँ से जाइए। अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, हमेशा से भाग जाने की बातें करते हो कि भाग जाइए, चली जाइए। कभी कभी इतनी शिद्दत से हमें
रोक भी लिया करो। इलायची जी, आप वो मुसीबत हैं जिन्हें कभी रोका नहीं जा सकता। इतनी क्यूट सी लड़की आपको मुसीबत दिखती है? दिखती नहीं है। देखिए इलायची जी, वो क्या है ना, जो पटाखा होता है ना, पटाखा वो भी दिखने में खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब वो फटता है ना तब जाके समझ आता है कि मामला कितना गंभीर है। समझिए आप? समझी। जीजा जी, तो आप एक काम कीजिए, मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मैं अपने अंदर में बदल दूंगी। हाँ। ये क्या कह रही हैं आप? हम क्यों बताएं? हमें क्या लेना देना? अरे यार जीजा जी, आप बताइए ना, ताकि मैं अपने आप को बदल सकूं और आप मुझे पसंद कर सकें। जी? आ गया कच्चा। भाई ऊपर वाले ने शक्ल तो तेरी तरह दे दी, लेकिन तेरी दौलत मुझे नहीं दी। तो मैंने सोचा जो काम भगवान नहीं कर पाया वो मैं खुद कर लेता हूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरा सारा का सारा परिवार बाढ़ में बह गया। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। सेठ जी, मैं बड़ी दुखियारी हूँ, बहुत दिन की भूखी। अब तो ये पेट आपकी दौलत से ही भरेगा। आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे, हमें बताइए ना एक बारी। दिल तो कर रहा है कि बोल दूं, लेकिन खैर बस मूड को अच्छा कर देने वाला एक गाना सुना दीजिए, वो भी प्यार से। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? गाना सुना दीजिए? मतलब हम क्या है? हम रेडियो है क्या? कभी भी किसी भी समय कहीं पे भी गाना सुनाए? हम कौन है? हम नहीं सुना सकते। सिल्ले इलाही, इस कनीज के लिए एक आधा मुखड़ा ही सुना दीजिए, और बाकी का दिन हम आपकी आवाज की गूंज अपने कानों में लिए बस काट लेंगे। ये क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? समझ नहीं आ रहा हमें। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आप गाना क्यों नहीं सुना रहे हैं। इलायची जी, हम कोई गाना वाना नहीं सुना सकते, हमारे वर्जिश का समय है। वर्जिश? एक्सरसाइज। ओह, एक्सरसाइज करते वैसे गाना सुना दीजिए, बड़ा मजा आएगा। इलायची, अरे ओ इलायची। शुक्र है। हाँ? कुछ नहीं, आ रही हूँ। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया सुबह सुबह। वही। हाँ? जो भी हुआ है बड़ा सही हुआ है। रहने दीजिए जी। इलायची, अरे आ रही हूँ, पूरा सर पे घर उठा लिया। उफ, आ गई। क्या हुआ, बोलो। इलायची, तेरे पापा ना घर में नहीं है। हाँ तो वो घर की बहू थोड़ी है। अब तो ऐसे बात करें कि मतलब घर से कभी निकलते ही नहीं है पापा। अरे गए होंगे, छोटे के पास मालिश कराने के लिए आ जाएंगे। अरे वो कल रात से घर पे नहीं है इलायची। मैं तो नींद में थी और सुबह उठ के देखा तो अभी तक नहीं आया है। एक मिनट, जीजा जी, जीजा जी। क्या है इलायची जी? मम्मी बुला रही, नीचे आओ जरा। अच्छा आ रहे हैं। वो ना मम्मी बड़े परेशान है, पापा ना कल रात से घर पे नहीं आए। आंटी जी आप चिंता मत करिए, सेठ जी ऐसी बाहर किसी दोस्त के पास गए होंगे। नहीं, देखिए उनके सारे दोस्त ना चांदनी चौक के ही हैं, वो बाहर के दोस्त बनाते ही नहीं है। एक्चुअली उनका ये मानना है कि दूर के दोस्त रखेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए। इलायची, तुझे पता है आज मैंने प्याज की कचौरियां बनाई थी, उन्हें कल बताया भी था मैंने। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो प्याज की कचौरी खाए बिना निकल जाए घर से। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मम्मी बस कीजिए, पापा 2 साल के बच्चे नहीं है जो उन्हें कोई बहका के ले जाएगा। वही तो, कोई कल वो ही बहका के ले गई होगी तो। अरे यार कोई जरूरी काम के लिए गए होंगे, बताना भूल गए बस। ये आप घबराइए मत, अगर आप कहती हैं तो हम बाहर जाते हैं, उन्हें ढूंढ के लाते हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम अभी लेके आते हैं उन्हें। मम्मी देखो, जीजा जी लेके आ जाएंगे ना, टेंशन मत लो।
मंगी भैया आप क्यों आए हो? पिंकी दरोगा कहाँ है? आंटी जी साहब ना अभी छुट्टी पे है, पर आप चिंता ना करें, उनके पीछे से मैं सारे केस सॉल्व करके उनकी हमेशा के लिए छुट्टी करने वाला हूँ। मंगे अंकल, पापा को कुछ पता चला कि नहीं? अब बेटा पता तो चला है, लेकिन समझ में ना आ रही है कि कैसे बताऊं। बेटा अभी भी पता चला है कि एक गिट्टा सा नाटा सा पेटू आदमी को किसी ने रेलवे के पुल होता है ना, उसके ऊपर से कूदते हुए देखा है। इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। शांति, सेठ जी चले गए। हे भगवान, हमारी भोली वाली मासूम सी आंटी जी को भरी जवानी में छोड़ के चले गए। क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे रोना बंद करो। अरे क्या छोटे नाटे पेटू मेरे पापा ये पूरी दिल्ली में? बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी। तेरे पापा को तो बिस्तर से गिरने से भी डर लगता था। बगल में तकिया दबा के सोते थे कि कहीं नीचे ना गिर जाए। और जब वो पुलिया से कूद रहे होंगे तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। अरे आंटी जी, आपको उनका कूदते हुए क्या हाल हुआ होगा इस बात की परवाह है, इस बात की ना है कि कूद के लैंड होने के बाद क्या हाल हुआ होगा। सेठ जी भला क्यों कूदेंगे? अरे भाई पंचम, तू ना अपना मुंह बंद कर ले। यहाँ पुलिस का होने वाला बड़ा ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा है, तू बीच में बोल रही है यार, हैं? चुप कर। मंगी भाई साहब, अब देखिए, हमें ऐसा लगता है कि पुलिस को कोई गलत फहमी हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ यार, कुछ भी बोल रहे हैं लड़का यार। वो बंद कर ले भाई। हाँ हेलो, अच्छा एक पर्स मिला है, पर्स के अंदर कार्ड है। क्या 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 एड्रेस है? चांदनी चौक का एड्रेस है। अच्छा बुबू चुप। हाँ भाई पंचम, पुलिस को कोई गलत फहमी ना हुई है। फोन आया था, एक पर्स मिला है, उसके अंदर कार्ड है, उसमें चांदनी चौक का एड्रेस लिखा है। अब बोलो। इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। मेरी बेटी, मेरी बीवी मुझे पैसा देने से मना क्यों करेंगी? बात कर रहे हैं घर की। अरे ये प्याज के कचौड़ी की खुशबू कहां से आ रही है? अरे सुन इलायची की माँ, जल्दी से ले आ, क्यों इतनी बावली होती जा रही है? तू मेरी नकल कर रहा है। अरे सेठ, अब असल और नकल में फर्क ही क्या रहा? यही है इलायची के पापा और तुम्हारी करोड़ों की जायदाद के मालिक, और मैं मालकिन। फिर की इसे आराम की जरूरत है। एक दिन में हमने इसके दिमाग को कुछ ज्यादा ही झटके दे दिए। चल किसी ने ना हमारे सेठ जी को नजर लगा दी है। सेठ जी ऐसे थे नहीं, भले सेठ जी कम तनख्वाह देते हो, बात बात में ना पैसे काट लेते हो, भले सेठ जी दिन भर हमारे गुग्गू को गालियां देते हो, लेकिन बहुत अच्छे थे सेठ जी। हम ना हमेशा उनकी लंबी उम्र की दुआ करते थे। वो शान। अरे चुप हो जाओ यार, अगर आप चुप नहीं हुई ना तो पुल से फेंक दूंगी आपको नीचे। कुछ नहीं हुआ है पापा को। चुप। एक मिनट। हेलो, हाँ क्या उस कार्ड में लहंगे की दुकान का एड्रेस है? मेरे तो भागे फूट गए। अच्छा, उसके हाथ में एम गुदा है? अब तो पक्का ही फूट गए। प्लीज शांत हो जाओ, आप सब लोग शांति रखें। हद हो गई यार, सेठ जी इतना कंजूस है कि अपने मरने की खबर भी ना किस्तों में दे रहा है। क्या बोल रहे हैं आप पंगी भाई साहब? आप इलायची के पापा,
लौट आओ, तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, और जाना ही था तो मुझे भी साथ ले जाते, मेरे तो भागे फूट गए। एक मिनट, हेलो, अब क्या हुआ? गटर में मिल गया वो आदमी? अरे ऐसे कैसे यार? अरे नदी से बह के गटर में कैसे आ गया? बल्कि सब तो गटर से बह के नदी में जाता है। क्या 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 नाम? मुरारी? मेरे तो भागे फूट गए। मनमोहन है? मनोहर? अच्छा पक्का ना? हाँ हाँ ठीक है। लो देखा, मैंने कहा था मम्मी कि पापा नहीं हो सकते हैं, और आप लोग बेकार में, मेरे पापा को कुछ नहीं हो सकता, समझिए। आप वेट करते हैं, पापा आते ही होंगे। पापा, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए। पापा, इलायची के पापा कहाँ चले गए थे तुम मुझे बिना बताए? तुम थोड़ी देर और नहीं आते ना तो मैं पुलिया से कूद के अपनी जान दे देती। पापा अब ठीक तो है ना? अब कहाँ चले गए थे बिन बताए? ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे यार, पहला केस बनते बनते बिगड़ गया। अरे सेठ जी, आप उस पुल से कूद के मर जाते तो क्या बिगड़ जाता है? कम से कम मैं तो ऑफिसर बन जाता ना। हट! क्या आदमी है यार ये? अब सेठ जी क्या हुआ है? आपको कोई सदमा लगा है क्या? आप कहाँ थे? क्या कर रहे थे? कहाँ गायब हो गए थे आप? पिंटू जा जरा इनके लिए पानी लेके आ जा। हाँ अभी लाई पानी। पापा बाहर से है ना, मतलब मैं समझ गई। देखो मम्मी, पापा रात भर बाहर थे, जरूर कोई जरूरी काम होगा, है ना? अभी देखो ना कितना थक गए। अब मुझे पता है कि इनकी थकान कहाँ उतरेगी। चलो छोटी दुकान पे। छोटे, ये छोटे कौन है? मजाक कर रहे हो? अरे आप छोटे को नहीं बोल सकते पापा, प्लीज। हाँ चलो अब मालिश करा लो, थोड़ा दिमाग ठंडा होगा। चलो कोई बात नहीं, आओ। आराम से सेठ जी। अरे विजेंदर, चाय बोल दे बेटा। पैसा लेना छोटे से ले ले। संभाल के। अरे अरे वाह, आज तू छोड़ने आई सेठ जी को? अरे छोटे, सेठ जी है ना, कल रात से गायब थे। मैंने गहरी छानबीन करके ना इनका पता लगाया है। अच्छा, फिर मिले कहाँ जी? अरे वो, अरे कुछ भी बोलते हैं। क्या मांगे अंकल? अरे यार पापा खुद चल कर आए हैं। लेकिन पापा वैसे आप थे कब रात भर? अब मैं वो अब अपना दोस्त क्या था? हैं? कौन सा दोस्त? सेठ जी, पूरी दुनिया में तुम्हारा मेरे अलावा तो कोई दोस्त ही ना है। अच्छा, हाँ? कोई और दोस्त ना है? मतलब मेरे जितने दोस्त हैं उनकी लिस्ट दिखा के तुझसे मंजूरी लूंगा। बात कर रहे यार तू भी। अरे यार छोटे यार, को सवाल जवाब बाद में करते रहना, पहले पापा की मालिश करो बढ़िया वाली। बहुत थक गए हैं बेचारे, इनकी थकान उतारो। ठीक है चलो पापा, चलो मैं निकल रही हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। चलो बाय। जा बैठना। अच्छा तो सेठ जी मैं भी निकलता हूँ, अपना ध्यान रखना, और कोई दिक्कत हो ना तो मंगीलाल को याद कर लीजिएगा। साले पत्नीशी दिखा रही है सेठ जी। दुनिया को बना लोगे, मुझे ना बना पाओगे। दोस्त का चक्कर छोड़ो, चांदनी भाभी के साथ देखिए। अरे ना ना, अरे कोई चांदी वांदी भाभी ना। सुन, मैं जहाँ भी था मजे में था। आय हाय, तभी बड़ा इंद्रधनुषी कलर लेके लौटे हो एक ही रात में। अरे अपना काम कर अपना। और इलायची कैसी है? ठीक है, बढ़िया है। क्या बात है सीढ़ी, आज तुमने इस बैंड वाले की मतलब ना धुनाई की ना कुटाई की, फालतू की सवाल कर रहा है, फिर भी तुमने कुछ ना बोला। वैसे तो तुम गाल पे छपाई कर देते हो। फालतू का सवाल तो ना है, लेकिन ये बता, ये आप पूछ क्यों रहे हैं इलायची के बारे में? कि ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे ये तुम्हारी लड़की के चक्कर में रहता है, प्यार करता है ना उससे। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है, दोनों जवान है, प्यार कर सकते हैं।
और प्यार से प्यारा तो कुछ होता भी नहीं है, है? अच्छा, हाँ। मतलब ये हो रहा है कि तुम्हें आज मतलब इसके सवालों पे कोई प्रॉब्लम ही ना है। अरे एक मिनट रुक, एक मिनट, इधर आ, इधर आ, सही मजा है। इधर आ। मालिश कर रहा है, धुलाई कर रहा है? अरे मैं मालिश ही कर रहा हूँ, यही तो मेरा स्टाइल है। ये तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ, स्टाइल मैं दिखाता हूँ तुझे अपना स्टाइल। एक मिनट रुक। क्या हो गया आज तुम्हें? ना एक मिनट रुक, तू बैठ। मैं क्या? ना तू बैठ तो। अरे मैं बैठ जा, बैठ। मैं दिखाऊंगा अपना स्टाइल, और मेरा एक एक हाथ जो है तेरी रग रग के अंदर घुस के तेरी मालिश करेगा और सिकाई कर देगा तेरे पूरे शरीर की। रुक। अरे सेठ जी, कैसा लग रहा है? सेठ जी दिन में तारे नहीं। हाँ, पूरे 120 रुपए हो गए। ला दे दे। अरे तू तो देने के लायक भी ना रहा, मैं खुद ले लेता हूँ। सेठ जी दिमाग बनने आ गया मेरा। अरे बनना आ गया, समझ में आया मेरे स्टाइल? पैसे ले गए? अरे सुन, मैं अपना चश्मा भूल आया अंदर, जाके ले आ। सेठ जी ये तो रहा आपके सामने। अरे ये पास का है, दूर का मैं दूर ही रखता हूँ। जाके ले आ, जा। दूर का? पर आप तो हमेशा से एक ही चश्मा पहनते हैं। तूने मेरे सवालों के जवाबों की फैक्ट्री लगा रखी है? मैं कह रहा हूँ ना, जाके ले आ। जी सेठ जी। अब सही है, हाथ खर्चे का कुछ तो इंतजाम हो गया। चश्मा आपने कमरे में रखा है या हॉल में? अब जगह भी मैं बताऊंगा, है? किसी काम में मन तो लगता ना है। जा खुद ढूंढ, जाके जा, लेके आ जा। मुरारी लाल ने भी पता नहीं कैसे कैसे लोग पाल रखे हैं। सेठ जी आपके चेहरे पे ये चोरों वाली घबराहट क्यों है? आप अपने ही गले से चोरी कर रहे थे? क्या बकवास कर रहा है? मैं अपने गले से चोरी क्यों करूंगा? नहीं तो आप हमें देख कैसे हड़बड़ाए क्यों? क्या वो? पापा। हाँ। इलायची जी, आपको पता है आज सेठ जी को हमने अपने खुद के गले से पैसे चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ। पापा अपने गले से पैसे क्यों चुराएंगे? तबीयत तो ठीक है आपकी? मैं तो गले से पैसे निकाल के हिसाब कर रहा था। क्या बोल रहे हो सेठ जी? आप हमेशा अपना हिसाब दुकान बंद करने से पहले करते हो, और सुबह सुबह तो आप अपने गले से एक भी रुपया नहीं निकालते, क्योंकि आपको लगता है, मतलब आपका मानना है कि 1 रुपया मतलब लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी कभी गले से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आज आपने सुबह सुबह ये लक्ष्मी अपने जेब में क्यों डाल ली? प्रॉब्लम क्या है? अभी पापा हिसाब करें तो इसमें ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी? देखिए इलायची जी, आप बात नहीं समझ रही हैं। मतलब सेठ जी हमें देख के ऐसे घबरा गए, ऐसे सहम गए जैसे कि कोई चोर सहमता है। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ये मतलब इनको हमसे इतनी डरने की क्या जरूरत है? अरे बकवास कर रहा है ये। नहीं, आप समझ नहीं रहे। मतलब जीजा जी सॉरी बोलिए पापा से। सॉरी सेठ जी। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।